स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय छात्रों, मैंने आपको जैसा कि अपने पिछले वीडियो में आपको 2023 का 822 नंबर का ईबी कोड नंबर जिसका था उसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था, जिसमें मैंने सेक्शन बी यानी खंड बा में मैंने आपको पहले के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रत्येक जो है 4 अंक का है, मैं वो आपको कराने जा रहा हूं। इसमें आपको 6 खंड दिए गए और आपको इसमें लिखा है कि आप कोई 5 खंड करने हैं, लेकिन मैं आपको 6 के 6 ही कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके जो अच्छा लगे आप उसमें से एक क्वेश्चन को ड्रॉप करा सकते हैं, बट मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है का कह रहा है। इसमें ये कहा गया है 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 है। दूसरी है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर आपको दिया है 6। कह रहा है ग्राफ विधि से, क्या आलेख विधि से। तो आलेखी विधि से बेटा ये दिखाना है कि इसके अनेक हल होंगे। आलेखी विधि द्वारा दिखाना है कि इसके कैसे हल होंगे बेटा, अनेक। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, जिससे 1 से 3x माइनस वाई बराबर 2। यहां पर एक आप बॉक्स बना सकते हैं। इस बॉक्स में आप इस प्रकार से पहले तो x का मान 0 ले लें और y का मान 0। इसकी वजह ये रहती है, x और y का मान 0 लेने से क्या होगा, एक चीज x अक्ष को y अक्ष पे x का मान 0 होता है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट मेजर आपको लेना होता है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, और माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा माइनस, यानी कितना आया माइनस। ठीक है बेटा, चलिए y बराबर 0 लेना, यहां लगा दीजिए 3x माइनस 0 बराबर 2, 3x बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। यहां देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नंबर कंप्लीट आए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और ये 2 ही ले लिया, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा लेते हैं समीकरण 2 से, ऊपर से लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 2 से, ठीक है, क्या है 9x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लें। बॉक्स में जैसे मैंने बताया x और y यहां 0 और यहां भी 0 है। एक स्थान खाली छोड़ दे, जरूरत पड़ने पे उसका हम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे x की वैल्यू 0 लगाइए, 9 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 और y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2, ये कितना आया माइनस 2। चलिए y बराबर 0 लेते हैं, यहां लगाइए 9x माइनस 0 हो गया बराबर 6 और x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी x बराबर कितना होगा 3 से काटे 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 2/3। इसको भी 2/3। ठीक है, चलिए हम इनका पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर x अक्ष ले ले, ये x डैश, x के मान इधर होंगे और x माइनस के इधर y, और इधर क्या ले रहे हैं हम y डैश। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। यहां इस प्रकार से आप, क्योंकि 2 ही तक है इसलिए ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, यहाँ खाने थोड़े बड़े बड़े ले लें, और आप एक पैमाना ऊपर लिख देंगे। पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी 1 नंबर है उसे 1 बड़े खाने के बराबर हम मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले की बात करते हैं। पहली आपको दी है 0 पर माइनस,
हाँ, यहाँ नंबर ले लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या -1 -2 -3, 1 2 3 एंड -1 -2 एंड -3। तो पहला दिया है 0 पर -2, x का मान 0 है और y का मान कितना है -2, तो वो पॉइंट आपका यहां पर है। ठीक है, 0 पर -2। ठीक है, दूसरा कह रहा है 2/3, तो 2/3 का मतलब है इसके 3 टुकड़े कर ले और दूसरा हिस्सा यानी ये वाला, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2/3। एक जस्ट मिनट, इसको आप कर सकते हैं, ज्यादा करें। चलिए पहले इसको एक स्केल से इस प्रकार से आप यूं करके ऐसा करके ग्राफ बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, y का मान तो 0 है, x का मान 2/3 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2। ठीक है, इस पे आप लाइन लिख सकते हैं। लाइन क्या है आपकी 3x - y = 2। ओके, चलिए दूसरे एक बार आते हैं, इसका भी वही पॉइंट है 0, -2, तो यहां पर डबल इस प्रकार से बना 2/3 0, तो ये जो पॉइंट यहां बनेगा इसको भी डबल बना दें और दूसरी रेखा का इसका सिंबल बना दे, इससे पता चलेगी ये लाइन दूसरी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है 9x - 3y = 6। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन पे लाइन आ रही है। जब लाइन पे लाइन आएगी इसका मतलब हर बार मिलेगी, हर बार, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक। ठीक है, अतः अनेक हल है। कैसे हल है, अनेक हल। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका खा पार्ट, कौन सा पार्ट है, खा। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंक समझते हैं बेटा, 2 अंक क्या होता है, जैसे मान ली 23 है, 25 है, 45 है, 42 है, 99 है, 10 है, 11 है, ये कौन सी 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये पूछा है कि 2 अंकों से बनी संख्या में अंकों का योग कितना है, 9। तो चलिए माना 2.5 का अंक, माना 2.5 का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर ले लीजिए भाई। तो बेटा संख्या कितनी होगी, आप समझते हैं, एक जो 2.5 है वो 10 × 24 है। 24 का मतलब क्या होता है 10 × 2 यानी 20 और 4 24। इकाई का नंबर ऐसा ही रहता है, तो क्या हो गया 10x + y। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों का योग 9 है। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख ली फर्स्ट कंडीशन या हिंदी में चाहे प्रथम शर्तानुसार, अंकों का योग 9 है, तो 9 कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी जो नई संख्या बनेगी अंकों को पलटने पर, वो संख्या पहली वाली यानी इस संख्या से 27 अधिक है। ओके, तो चलिए अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। ठीक है, जैसे 32 है तो 32 क्या हो जाएगा 23। ओके, अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कुछ ये कह रही है, या द्वितीय शर्तानुसार आप लिख सकते हैं हिंदी में, ये कह रहा है कि जो नई संख्या है उसमें से मूल संख्या यानी पहले वाली संख्या घटा दी जाए, यानी उनका तो कितना बचता है 27। नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है 27, तो नई संख्या में से पुरानी संख्या घटा दी तो कितना बचा 27। चलिए इसको ओपन करते हैं, 10y + x -10x - y = 27। ये आपका रह गया माइनस का 9x प्लस का जस्ट ए मिनट प्लस का हो गया 9y बराबर कितना 27।
इसे चाहे तो आप डिवाइड करा सकते हैं 9 से, -x + y, 9 किया 27। 9 से भाग कर दिया बेटा, इसको माइनस से भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x - y = -3। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से, 1 2 से क्या लेंगे, आपको दिया है x + y = 9 और x - y बराबर कितना, -3। इन्हें जोड़ दो। क्या करें, जोड़ने पे कट रहा है, यहाँ 2x बराबर हो गया 6, x बराबर हो गया 6/2, तो x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, एक ही तो है, x + y = 9, x का मान कितना है 3 + y = 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 - 3, y बराबर कितना होगा 6। अतः संख्या कितनी है बेटा, 10y + x। ध्यान दीजिए, 10x का मान 3 है प्लस 6, 3 9 30 + 6, संख्या कितनी हो गई 36। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, लेकिन अब ये 2025 के सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन है रचना से संबंधित। चलिए मैं करा देता हूं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सही नहीं रहेगा, आप सोचेंगे सर ने पता नहीं क्यों ड्रॉप करा दिया। तो मैं क्वेश्चन नंबर, इसी का गा पार्ट है, तो मैं इसको कराता हूं। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका एक भुजा बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर, BC बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण दिया है ABC बराबर 45 अंश। ठीक है, इसके समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें ABC की भुजाएं जो हैं कि भुजाओं की 3/4 हो, यानी 3/4 का मतलब छोटा त्रिभुज बनाना है, कोई नहीं। तो सबसे पहले आप यहां BC एक लाइन खींच लेंगे, BC कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर खींचा, इस पर कोण 45, क्योंकि B पे कोण 45 है, तो यहां पर एक प्रकार की सहायता से एक चाप लेंगे। चाप में पहली चाप 60 की होगी, दूसरी चाप 120 की होगी। यहां से इस प्रकार लगाइए, कोण कितना हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट बना लीजिए, कोण 90 का। 90 का आधा 45 होता है, यहां से आप आंक लेंगे, यहां से लेंगे, इस प्रकार से ये कोण आपका बनकर तैयार हो गया 45। ये कितना बन गया कोण 45 अंश। अब 45 अंश के बाद कह रहा है AB कितना है 3 है, तो ये B है, ये C है, यहाँ ये A इधर होगा भाई, तो यहां से आप एक चाप मारेंगे ऐसे करके, जिसका नाम क्या A होगा। तो ये इसको फिर इसको ये डार्क नहीं, इसको पूरी लाइन को मिला देंगे और फिर इसको यहां से मिला देंगे, ये आपका ये 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसके समरूप एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा इसकी भुजा की 3/4। तो क्या करेंगे, यहां पर एक न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण समझते हैं, 90 से छोटा, 30 45 60 15 जो भी आप बनाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3/4 वगैरह, 3/4 भुजा, 3/4 आपको भुजा का बनाना है, भुजा का समरूप त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है, समरूप त्रिभुज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से चाप लेंगे, जो 4 ज्यादा है 4 के बराबर यहां खींच लेंगे, 1 2 3 4, इसको डॉट 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 4 से मिला देंगे। एक सेट स्क्वायर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो सेट स्क्वायर ऐसे करके लगा के ऊपर इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद फिर ये लाइन इस प्रकार से ऐसे करके इसको दूसरा सेट स्क्वायर इस पे लगाएंगे, बराबर से इसको रोकेंगे, यहां पर इसकी शीट में ऐसे करके यहां पर मिला देंगे। ये आपका समरूप त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम A डैश हो जाएगा, इसका नाम C डैश हो जाएगी। जो छोटा त्रिभुज है
इसकी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की 3/4 होगी। ठीक है, तो नोट कर लें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला जो पार्ट है वो घा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। कुछ डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, यहां पर इस प्रकार से डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम ऐसे बना है डायग्राम। इस पे लिखा ए, ये सी पार्ट सी है, ये ई है, और ये एफ है, ये डी है, और ये बी है। ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, यानी ये भी 90 मान सकते हैं, ये भी 90, क्योंकि एक लाइन पे 90 इधर ले लो या इधर ले लो बात। ठीक है, चलिए आपको कह रहा है कि प्रूफ करिए, प्रूफ कीजिए कि त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां लिखना शुरू करते हैं। त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, यानी ए ई इसमें और ए डी इसमें, दोनों में हम लेना स्टार्ट करते। चलिए पहले इसका कोण लिखिए। कोण ए ई सी बराबर कोण ए डी बी, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। जब दो कोण क्या है, यहां लिख सकते हो प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण। ओके, चलिए एंगल अब ये वाला ले लीजिए, इसमें एंगल सी ए ई इतना हो गया, यानी ये वाला हो गया। इसमें देख लीजिए एंगल डी ए बी, भाई इधर से लें तो सी ए ई और इधर से लें तो डी ए ई, तो ये दो कोण तो एक ही, कोण तो एक ही है, तो क्या लिख दें, एक ही कोण है, एक ही कोण है। ओके, चलिए ये एक बात याद रखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कैसा होता है, 180 होता है। जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो फिर तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तो इसमें कौन सा बचा, ये वाला, इसमें कौन सा बचा, ये वाला। तो यानी कि एंगल ए सी ई बराबर एंगल ए बी डी कैसे होगा, स्वतः अपने। फिर लिख दीजिए अतः त्रिभुज ए ई सी समरूप है। समरूप देखें, ए इसमें ए लिया, इसमें 90, फिर सी लिया, तो इसमें भी ए लेना पड़ेगा, फिर 90 और फिर कौन सा लेना पड़ेगा, बी। तो कौन सा हो गया, त्रिभुज ए डी बी। क्या करते हैं, एंगल समरूपता। एंगल समझ रहे हो, क्यों ये है, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। आप कह सकते हैं एंगल कोण समरूपता। तो प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन है, इसका डा पार्ट है। देखें क्या है, आपसे पूछा है समांतर माध्य या समांतर माध्य की बात होती है। डा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, ठीक है। इसको इन्होंने एक बॉक्स बना दिया इस प्रकार से, और बॉक्स में इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया है। पहले क्या दिया बेटा, वर्ग अंतराल, यहां लिखिए वर्ग अंतराल, और यहां बारंबारता, 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से, चलिए कोई बात नहीं, 40 से 50।
क्या है बारंबारता? पहले 5, 12, 25, 5, 12, 25 और 10, 8। देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि समांतर माध्य माध्य निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, 3 विधियां होती हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आप इस विधि से निकालें, तो अपन प्रत्यक्ष विधि से निकाल दें, कल्पित माध्य विधि से निकाल दें, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस विधि का इस्तेमाल करते हो। तो चलिए हम सादा विधि से निकाल देते हैं। सादा विधि का नाम क्या? वही प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो यहां पर हम लिखे सीआई। सीआई मतलब क्लास इंटरवल। थोड़ा 1-2 लाइन इंग्लिश में लिखकर वर्ग अंतराल हिंदी में कहते हैं। फिर लिखे आप एक्स। एक्स मतलब इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब 20 का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब 0, 10, 10, 10 का आधा 5, 15, 25, 35 और 45। यहां पे एफ कितना है? 5, 12, 25, 10 और 8। यहां एफ एक्स, एफ इंटू एक्स है बेटा 55, 25, 12 गुणा 15, 15 दूनी 30 का शून्य, हाथ से लगा कितना? 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180। 25 गुणा 25, 625। ठीक है, 35 ढाई 350 और ये कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक है, देखिए जब किसी को जोड़कर तो सिग्मा लगाते हैं। ये सिग्मा एफ हो गया और ये सिग्मा एफ एक्स। जोड़ लीजिए, 5, 5, 10 का शून्य, हाथ से लगा 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाथ से लगा 2 और 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 से 140। देख लेना आप लोग, कोई मिस्टेक ना हो, गौर कर लीजिए। अब देखें 8, 5, 13, 14, 15, 15, 5, 20 का शून्य, हाथ लगा 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 8, 5, 13, 14, 15, 15, 5, 20 का शून्य, 0, 0, 0, 60। ठीक है, अब देखें समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 1540 बटे 60 कट गया। 6 से करिए, 6 दूनी 12, कितना बचा? अरे उसे डिवाइड करा लीजिए यार, 154 है, उसको करा लीजिए 6 से। 6 दूनी 12, कितना रह गया? 3, 4 उतार लीजिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4 लगाए दशमलव बड़ा 0, 6 संग 6 छंग 36, कितना बचा? 4, फिर 40 कर लीजिए, 6 छंग 36 आएगा, ये आएगा ना वो 25.66। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी क्रम में हम आपको अभी है तो अच्छा, कभी कभार लोग कहते हैं सर लघु विधि से करा दीजिए, तो उसको लघु विधि से देख लीजिए। लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, बात एक होती है। लघु विधि से देख लीजिए आप, इसमें केवल एक लाइन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। क्या होगा? एक लाइन बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। इसमें क्या खाना है? 4, उसमें हो जाएंगे 5। देखिए इसमें सी आई, एक्स, एफ, डी और एफ डी,
सही है, ध्यान दें आप लोग। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहां पर इस प्रकार से ये बना लेंगे। इसका आधा वही 5, 15, 25, 35 और 45। एफ कितना है? 5, 12, 25, 10 और 8। सिग्मा एफ कितना है? ये तो 60 आएगा ये टोटल इसका। यहां मानते हैं, माना, देखिए ये 5 है तो इसमें बीच वाले को ही मान लेते हैं। 6 हो तो 2 बीच के बने, उनमें से किसी एक को मान लेना। तो ये बराबर कितना हो गया? 25। और डी बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्या होता है बेटा? x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। तो x कितना? 5 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? -20। 15 माइनस 25 -10। 25 माइनस 25 बराबर 0। 35 माइनस 25 बराबर 10 और 45 माइनस 25 बराबर हो गया 20। ठीक है बेटा, चलिए गुणा कराइए आप लोग। एफ डी है तो 5 गुणा 20 माइनस 20 पर 100 माइनस का हो गया 12 ढाई यानी 120 माइनस का हो गया 25 गुणा 0 ये 0 हो गया 10 ढाई 100 और 8 दूनी 16 1 से 100 ये हो गया 160। ओके, ये आप देख पा रहे हैं ये हो गया -220 और ये हो गया 260। तो सिग्मा एफ डी आपका आ जाएगा, ध्यान दें आप लोग, ये 220 है ये 260 है तो यहां बचा 40। क्या बचा बेटा? 40। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, दोनों मत कर देना, एक विधि को ही करना। ओके, ये नहीं दोनों आप उतार दें, एक विधि। मैंने दूसरी बता दी, आप सोचते हैं सब ने उस तरीके से नहीं कराई। तो एक की वैल्यू कितनी? 25 और इसकी है 40 और ये है आपका 60। इससे कैंसिल करा दीजिए। 25 प्लस 2 से काटते हैं, 2 दूनी और 2 तिया, ये 25 प्लस भाग करिए, लगाया 10 बढ़ा 0 20, 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18। तो आप कह सकते हैं 25.66 या 67 भी कर सकते हैं। ये आंसर सही है, यहां तक आप नोट कर ले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रिय छात्रों, अब इसका चा पार्ट है। कौन सा? चा। दूसरे का चा है, क्वेश्चन नंबर 2 का चा पार्ट है। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है इस प्रकार से। बॉक्स में कुछ इस तरह कहा गया है, वर्गांतर। क्या लिखा है? वर्गांतर, और अगले में है बारंबारता। बारंबारता, तो बारंबारता दी है और तो ये कुछ ये दिया है 1,3, 3 से 5, 5 से और 7 से 9 से 11। ये कितना है? 7 8 2 1। देखिए डियर स्टूडेंट, जो सबसे अधिक बारंबारता है वो 8 है। यहां लिखिए, सबसे अधिक बारंबारता बराबर 8। जब सबसे अधिक बारंबारता 8 है तो बहुलक वर्ग क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। तो यही वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5।
इसका फार्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो पहली वाली होती है उसे कहते हैं एल कितना थी F1। तो जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी को हम कहते हैं F1। तो F1 कितना है 8। उससे पहले वाली को कहते हैं F0 कितना है 7। और उसकी जो बाद वाली होती है जो सबसे अधिक बारंबारता उसको कहते हैं F2 कितना 2। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज रह जाती है आपकी एच होती है क्लास इंटरवल, यानी जो इनमें अंतर कितना आ रहा है इसमें 2 का। ओके, तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर बहुलक एल प्लस क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो L कितना है बेटा 3, F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, 2 गुणा 8 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 और H कितना है यहाँ शायद 2, ठीक 3। ये बचा 1, 8 दूनी 16, 16 माइनस 9 गुणा 2 तो कर सकते हैं 3 प्लस 2 बटे 16 में से 9 गया कितना बचा 7, ठीक है। 7 को आप भाग कर सकते हैं, यहां पे कर लीजिए 2 को 7 से लगाया तो दोनों बढ़ा जी 7 दूनी 14 बचा 6 ना जाने का शून्य कर लें तो 7 अट्ठे 56, ठीक है सही है। कमाई रहने दें 0.28 आंसर हो जाएगा 3.28 दैट इज योर आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा है 3 नंबर, इसमें पूछा है कि समीकरण आपको दी गई है और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का, लेकिन आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे अथवा और एक 6 नंबर के आपको तीसरा और चौथा और जो है 5वां, ये सभी 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें को अथवा दिया जाएगा, यानी 2 में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए मैं दोनों करा दे रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए एग्जाम में आप एक ही करना है अथवा आपको दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है 1/3y बराबर 2। अगला प्लस 2y। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा यहां पर आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे या 1/3 और यहां 1/2 है। तो लिखिए आप समीकरण 1 को 1/2 से, समीकरण 2 को 1/3 से गुणा करने पर करते हैं गुणा, जस्ट ए मिनट, करने पर देखिए आप इसमें 1/2 से करोगे 1/6, ये भी 1/6 हो जाएगा और बाई कैंसिल हो जाएगी। तो 1/2 से करिए, 1 से करेंगे 1, इसे 1/2 से और इसे 1/3 से करिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4x प्लस 1/6y और ये 2/2, या ऐसे आप 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 1। अगला देखिए 1/3 से, तो 1/9x प्लस 1/6y और ये ऊपर होगी 13/16 किया 48। समीकरण मान लीजिए 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर से 4 मान लीजिए। सेम साइन होते तो घटाने पर ये कट गया, यहाँ 1/4x माइनस 1/9x और यहाँ 1 माइनस 13/48। चलिए यहाँ एलसीएम आपका हो जाएगा 36x
4x और 9x का एलसीएम कितना 36, 4 ने 36 यहाँ कितना रह जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 और x 4 बचे। यहाँ आपका एलसीएम कितना है 48, इसे 1 बटे कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा 13 या 5 बटे 36x बराबर यहाँ 5 बचे और यहाँ बचे आपके 3, ठीक है, और यहाँ रह गया आपके 48। कैंची गुणा करा लीजिए 36x गुणा 35 बराबर 5, 48 गुणा 5, x बराबर हो जाएगा 48 गुणा 5 बटे 36 गुणा 35, 5 सत्ते 35, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 4 बटे 7 तिया 21, ठीक है बेटा। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 में रखने पर रखिए तो क्या है 1/2x 1/3y बराबर आपको दिया है 2, तो 1/2 x की वैल्यू 4 बटे 21, 1 बटे 3y बराबर 2, ये पलट गया 21 ऊपर हो गया, 4 दूनी 8 नीचे हो गया, 1 बटे 3y बराबर 2, 1 बटे 3y बराबर 2 माइनस 21 बटे 8, एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 21, तो 1/3y बराबर हो जाएगा 16 में से 21 गएंगे तो क्या बचेंगे 5, वो भी किसके माइनस, बराबर 8। कैची गुणा कर लीजिए -15y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -8 बटे 15, ये आपके आंसर हो जाएंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। तो डियर अब क्वेश्चन नंबर 3 का है अथवा। तो आप पेपर में जब लिखें तो इस प्रकार से लिखना है जैसे आपको अथवा वाला करना है, तो यहां लिखते हैं अथवा। क्या दिया है, 2 वर्गों का के क्षेत्रफलों का योगफल 117 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो एक वर्ग ये ले लीजिए बड़ा सा, थोड़ा सा एक वर्ग थोड़ा छोटा ले लीजिए, इसकी भुजा मान लीजिए, इसकी मान लीजिए बी, ठीक है। माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर a मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर b मीटर। आपसे कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल ये स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया 117, समीकरण नंबर 1। अगला कह रहा है कि इनके परमापों का अंतर, परमाप समझते हैं चारों भुजाओं का नाम, तो इसका परमाप क्या होगा 4a, इसका परमाप कितना होगा 4b, यानी इनका अंतर तो ये 4a माइनस 4b, परमापों का अंतर कितना दिया है इसमें 12। तो 4 से भाग करते हैं तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 12 बटे 4, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 3, ये समीकरण नंबर 2 मान। यहां से a का मान निकालिए तो a बराबर हो जाएगा b, इधर ले आइए b प्लस 3, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, एक ही जगह हो जाएगा b प्लस 3, तो b प्लस 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 117, इसे बोल दीजिए a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6b प्लस b स्क्वायर माइनस 117 बराबर 0, ये 2b स्क्वायर हो गया प्लस 6b, और ये आपका बचा 117 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 चले गए 2, 108 बराबर 0, ठीक है। चलिए 2 से भाग कर सकते हैं तो 3b हो जाएगा, और ये 5 और 4 54, ठीक है। 6 54, इसका मतलब है b स्क्वायर प्लस 9b माइनस 6b
-54 बराबर 0। यहाँ b कॉमन है, b + 9, यहाँ 6 कॉमन है, b + 9 बराबर 0। तो b + 9 और b - 6 बराबर 0। तो b + 9 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा -9, ये नहीं हो सकता। b - 6 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो गया 6। अतः a बराबर कितना है, b + 3, तो ये 1 समान 6 होगा, 6 + 3, a बराबर कितना हो गया 9 मीटर, और b बराबर कितना हो गया 6 मीटर। यहां तक आप इसका आंसर नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय छात्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था कि प्रत्येक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 1 पार्ट करना होता है। प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का होता है बेटा, 6 नंबर का, ठीक है ना। तो चलिए, क्या 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो यहाँ एक मीनार बना ली 60 मीटर ऊंची, ठीक है। इससे एक मकान के छत और आधार के अवनमन कोण, यानी दोनों के अवनमन है। इसका मतलब है कि ये बड़ी है, छत भी देख लेती है ऊपर से और आधार भी देख लेती है, ठीक है। अवनमन कोण यहां से बनाता है, तो ये कितना है पहला कोण 45, और दूसरा कितना, तो यहाँ एक लाइन बना लीजिए, ये कोण 45 हो जाएगा और ये कोण आपका 60 हो जाएगा। क्या पूछा है, मकान की ऊंचाई और मीनार से दूरी, यानी ये x पूछी है, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c, इसे d और इसे e। ये ऊंचाई आप ले लीजिए h। माना मकान की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी पूरे में tan 60 क्या होता है, इसमें लिया है तो लंब कितना है 60 और आधार कितना है x, इसकी वैल्यू होती है √3 बराबर 60/x। कैंची गुणा कर लीजिए, √3x बराबर 60। x बराबर हो जाएगा 60/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 60√3, √3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20√3, 3 नीचे हो गए मीटर। यानी मकान से और मीनार की दूरी कितनी हो गई, 20√3 मीटर। चलिए, त्रिभुज ई सी और डी में, ईसीडी में ये कोण कितना है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये कोण कितना है 45 अंश बराबर। डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये 60 है, जब ये h है तो ये भी h हो जाएगी। ये कितनी बचेगी 60 माइनस h। आधार x है, ये भी x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 20√3, इसकी वैल्यू एक होती है 60 माइनस h बटे 20√3। तो 20√3 यहाँ आ गया बराबर 60 माइनस h। h इधर ले आइए, ये 60 है और 20√3 इसको इधर भेज दीजिए, 20√3 ज्यादा करें यहाँ 20 कॉमन ले सकते हैं, 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो √3 का मान लगा सकते हैं, √3 का मान इसमें दिया नहीं है इसलिए इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का। देखिए, मैं बता चुका हूं आपको कि इसमें आपके लिए क्या करना है, अथवा, अगर आप अथवा लिख रहे हैं तो अथवा लिखें कि भैया अथवा करा, आपको एक करना है, ठीक है। मतलब ओनली वन, सिलेक्ट यू ओनली वन, या तो मेन क्वेश्चन या उसका अथवा, तो आप उसमें अथवा जरूर लिखिएगा। तो अगला है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 2 आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े। यहाँ 2 खंबे हैं इस प्रकार की, जो आमने सामने हैं, जिनकी ऊंचाइयां समान है। माना ये h मीटर ये है,
तो h मीटर का ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है। कौन सा बेटा? अथवा। अब बीच में ये दूरी जो है सड़क की 80 मीटर है। ये कह रहा दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, इन दोनों खंभों से सड़क पर कोई बिंदु है जहां पर इसका कोण 60 और 30 है। माना वो बिंदु यहां पर, ये कोण कितना है? 60 है और ये कितना है? 30 है। ठीक है, ये कितना है बेटा? 60 है और ये कितना? 30 है। माना ए बी सी डी, इसे मान लीजिए। सही है। मैं समझता हूं अगर इस दूरी को हम x मान लें यहां से, तो कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। ठीक है। अब पूछा क्या है इन्होंने पूछा है आपसे खंभों की ऊंचाइयां और खंभों के बीच की दूरी, वह बिंदु जहां खंभे के बीच की दूरी है। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है। तथा लिखिए, तथा बिंदु ए से x मीटर दूर E पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। त्रिभुज EAB में तो ये ऊंचाई और ये आधार बन जाएगा। tan 60 अंश बराबर h बटे x, इसकी वैल्यू होती है √3 h बटे x, h बराबर हो गया √3x। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज EDC में ले लीजिए tan 30 अंश बराबर कोण कितना? 30 है। h बटे, समझ में आ रहा है? h बटे ये कितना है? 80 माइनस एक्स, तो 1 बटे √3 h बटे 80 माइनस एक्स, √3h बराबर 80 माइनस एक्स। ओके, चलिए h का मान रखने पर, h का मान रख दीजिए यहाँ पे √3, h की वैल्यू कितनी है? √3x, तो √3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये 3h हो गया, इस x को इधर ले आइए, बराबर 80। ठीक है, ये आपका हो गया 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 4, 20 मीटर, यानी पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर है। h की वैल्यू कितनी है? √3x, तथा h बराबर √3x, या कह सकते हैं 20√3 मीटर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर ये 5 है। 5 का पहला है, मैंने कहा 2 पार्ट है, एक करना है, मैं आपको दोनों करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 कह रहा है ये 3 मीटर व्यास का एक कुआं है और 14 मीटर गहराई तक खोदा गया। यानी एक कुआं है ये जो 14 मीटर गहरा खोदा गया। कितना? 14 मीटर। इसका जो व्यास है वो कितना है? 3 मीटर, यानी दूरी कितनी है? 3/2 मीटर। कितनी है? 3/2 मीटर। 3/2 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैलाना है, एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर बांध बनाना है। तो बांध की ऊंचाई आपको,
ये जो मिट्टी इससे निकलेगी इसके चारों तरफ डालनी, इसके अंदर तो डाल नहीं सकते, तो इस प्रकार ऐसे करके मिट्टी यूं करके मिट्टी डाली जाएगी, ऐसे करके इस तरह से, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। जब ये मिट्टी पड़ेगी, इस कुएं में मिट्टी खोदे ऐसे करके डालेंगे चारों तरफ, तो वो कुछ ऊंचा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से ऐसे करके आप लेंगे, ऐसे करके यहाँ पर माना ये इस प्रकार से ऐसे करके ये भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। माना इसके बाल की ऊंचाई h मीटर, ये h ऊंचा उठ गया, माना बाल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। कुएं की त्रिज्या, एक मिनट, त्रिज्या बड़ी आर बराबर मान लो 3/2 मीटर। कुएं की गहराई या ऊंचाई बात है कि गहराई h बराबर है 14 मीटर। अब देखिए वह स्थान जहां मिट्टी डाली जानी, तो डाली उस पे, और यहाँ इस प्रकार से, जैसे माना ये कुआं का गड्ढा है, अब मिट्टी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर इस करके, और कितनी दूर फैलाई गई है, ये त्रिज्या है आपकी 1.5 मीटर या 3/2 मीटर, और 4 मीटर दूरी तक फैलाई गई, ये दूरी 4 मीटर, तो ये बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 बराबर, यहाँ पे एक डायग्राम बना दे आप, माने क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर एक डायग्राम बना लें आप इसको, ये है आपकी 1.5 मीटर, और ये आपकी हो जाएगी, ये 4 मीटर ये है, तो R1 अगर ले लें, आप ऐसा करके ले लें, बड़ी आर ले लें, R1 बराबर कितनी है 5.5 मीटर, 1.5 मीटर ये होगी बेटा, 4 ये कौन सी होगी, बाहरी त्रिज्या। भीतरी त्रिज्या ले लें R2, कितनी 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां लिखे वह स्थान जहां मिट्टी डाली जानी है, क्षेत्रफल का, उसका क्षेत्रफल ले रहे हैं, यानी इस वाली जगह का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। माना मिट्टी पड़ने से h मीटर ऊंची उठ जाती, तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, जहां मिट्टी पड़ गई, h ये ऊपर भी उठ जाएगा, तो लिखेंगे हम, या पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या ज्यादा करना है तो उसको लिख लीजिए R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, पाई रहने दो, R1 है आपका 5.5 प्लस 1.5, और ये 5.5 माइनस 1.5, तो ये पाई है, ये कितना हो गया 7, और ये आपका हो गया 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखें मिट्टी का आयतन, मिट्टी कितनी उठ जाती है, h ऊंटी, तो क्षेत्रफल ये है, तो ये क्या हो जाएगा पाई गुणा 7 गुणा 4 गुणा h मीटर क्यूब, ये मिट्टी का आयतन हो, क्या हो गया मिट्टी का आयतन। अब देखें यहां एक चीज और निकाली, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन पाई R स्क्वायर h बड़ी बना दी, h बड़ी, पाई 3/2
गुणा 3/2 गुणा कितना 14 मीटर क्यूब। ये कुएं से मिट्टी खोदी गई, वह स्थान जहां मिट्टी पड़ी, माना ये चबूतरा एक भी उठा मिट्टी। अब एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, मिट्टी कौन सी है? जो कुएं से खोदी गई, वही काम फैलाएगी चबूतरे पे। तो जो चबूतरे का पर मिट्टी का आयतन होगा, यानी बांध पर, सॉरी बांध, पहले पुरानी किताब में चबूतरा आता था, इसलिए मेरे चबूतरा निकल गया, कोई सॉरी। तो देखें चबूतरे फिर चबूतरा आ गया, एक मिनट। बांध पर मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन। तो ये कितना है? पाई गुणा 7 गुणा 4 गुणा h, ठीक है। और ये कितना है? पाई गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14, h निकालना है। तो पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 14/2 गुणा 2, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 7 गुणा 4, ठीक है बेटे। एक मिनट, पाई और रह गई, पाई 7 4 और 2 2 ये है, तो पाई से पाई करेंगे, सही है। 7 दूनी 2 से 2 घट गया, क्या बचा? h बराबर 3 3 9 और 4 दूनी 8 मीटर। या ज्यादा करें इसे डिवाइड कराने, यहाँ पर ये 9 है और ये 8 है, 8 एकन 8, एक बचा है, लगाया तो बढ़ा दिया, 8 एकन 8 2 ना जाने 8 दूनी 16, 8 पंजे 1.125 मीटर। इतना ये मिट्टी चबूतरे पर उठ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो प्रिय छात्रों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा है, कौन सा बेटा? अथवा। तो कह रहा है एक गोला है, ऐसे करके गोला, कैसा? खोखला। अब खोखला गोला है तो माना ये त्रिज्या आपकी दी है r1 बराबर ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। अंदर वाली त्रिज्या ये आपको 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसको पिघलाकर एक शंकु बनाए, माना ये शंकु बन गया, इसको एक शंकु बना दिया, ठीक है। जब ये शंकु बन गया, सॉरी 8 है, 8 और 4, ये 8 है बेटा पहले। अब ये वाली तो 8 है, और ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी? 8। अब देखिए ये क्या है? एक गोला है, आप फिर वो समझ रहे हो ऐसे करके, गोला है ये ऐसे करके। तो ये जो गोला है, इससे क्या बनाया? शंकु। और शंकु जो बनाया उसका व्यास कितना था? 8, यानी उसकी त्रिज्या कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए बढ़िया, तो शंकु की ऊंचाई हम बढ़िया मान लो। तो सबसे पहले तो ऊंचाई निकालें, उसके बाद फिर ये ऊंचाई। और दूसरी बात है, ये एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये त्रिज्याएं नहीं व्यास है, सॉरी। तो व्यास है तो इसलिए आप इसे 4 कर सकते हैं, यानी 8 पूरा है यहां से यहां तक, और ये 4 ये पूरा यहां से यहां तक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब इससे इन्होंने 8 सेंटीमीटर का क्या बनाया? 8 का व्यास है, 8 व्यास का क्या बना रहा? शंकु बना रहा। तो 4 त्रिज्या रह गई, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालते हैं, लेकिन इसने पूछी कौन सी है? तिर्यक ऊंचाई और वो बात की बात है। तो देखें चित्र में लिख दिया, छोड़ दीजिए। शंकु का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन। देखिए बेटा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर बड़ी h ले। खोखला गोला क्या? पूरे गोले में से अंदर वाला गोला का आयतन घटा दे तो ये वाला आ जाएगा, समझ रहे? पूरे में से ये वाला घटा दे तो ये वाला आ जाएगा, यानी 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब। डियर स्टूडेंट्स,
आर कितनी है आपको दी गई है 4, ये पाई है, 4 गुणा 4 ऊंचाई आपको निकालनी है h। यहां क्या है 4 पाई कॉमन ले लें, यहां रहेगा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ये 4/3 है यहाँ पर, ये 3 से 3 काट सकते हैं और पाई से पाई काट सकते हैं। कितना हो गया 16h बराबर कितना है तो 16h बराबर 4 बाहर। यहां क्या r1 कितना 4, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब h बराबर निकालना 4/16 यहाँ 16 नीचे आ गया। 4 चौक 16 चौक 64 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक ये हो गए h बराबर और 64 में से 8 गए कितना बचा 14 में से 8 गए 6 56 और 4 तो h बराबर हो गया 4 एकम 4 और 4 चौक 16 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपकी ये क्या आ गई ऊंचाई। पूछिए l, तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन ऐसा करिए h है बड़ी बना लीजिए और यहाँ r भी बड़ी बना लीजिए क्योंकि इसको बड़ी इसमें दिया गया l में। h कितना 14 का स्क्वायर और r है आपकी 4 का स्क्वायर, 14 14 196 होते हैं, 4 चौक होते हैं 16, तो l स्क्वायर बराबर 6 6 12 को हाथ से लगाइए 10 से 11 और 212 है, तो l बराबर होगी √212। आप ज्यादा करें तो 212 को आप यहाँ पर ले सकते हैं, 212 है 2 से काट दिए 2 एकम 2 0 2 छंग 12 2 से 2 पंजे और 2 3 6 53 4 53 हो सकता है 4 गुणा 53 या l बराबर हो जाएगा 2√53 सेंटीमीटर ना वो 53। ठीक है 53 हो गया बेटा। अब पूछा है वक्र पृष्ठ, क्या पूछा है वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर कितना है 4, एल कितना है 2√53, 4 दूनी 8 पाई 1 मिनट 8√53, अरे क्या लिख रहा हूं 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं समझता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको अधिक से अधिक अनसोल्ड कराऊंगा, उसी क्रम में मैं अनसोल्ड करा रहा हूं। यदि हमारे अनसोल्ड में या हमारे पढ़ाने में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है या किसी क्वेश्चन में इस अनसोल्ड के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% उसका जवाब दिया जाए। और देखिए, अगर आपको आगामी एग्जाम 2025 में 100% मार्क्स लाने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका भरसक प्रयास करूंगा, मैं आपको 100% आपका सहयोग करूंगा और आप लोग अपना खुद भी देखिए और अपने प्रियजनों को भी सजेस्ट करिए। थैंक यू।